दक्षिण में ओढ़ चुनर मैं तो गई सत्संग में, ओढ़ चुनर मैं तो गई सत्संग में। सावरिया बिगोरी माने गैरो गैरो रंग में, सावरिया बिगोई माने गैरो गैरो रंग में। सोच रही मन में समझ रही दिल में, सोच रही मन में समझ रही दिल में। थारो मारो न्याव होवेला सत्संग में, थारो मारो न्याव होवेला सत्संग में। बोलो राम। आपके अंदर आनंद की अनुभूति मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन गले से थोड़ा सा बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा ना। ताली तो आपने अच्छी बजाई, लेकिन गले से भी राम बोलेंगे तो बैटरी चार्ज हमारी होगी। बोलो राम। बहुत बहुत साधु आशीर्वाद। महाराज कहते हैं कि बिना सत्य ज्ञान पढ़ो भरम बीच। सत्य ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमको लोग बहका रहे हैं झूठ बोल बोल के। कभी हम इधर भटक। अच्छा, सदगुरु सुखराम जी महाराज जी का ज्ञान तो एक है, भजन का भेद एक है, भजन की विधि एक है, तो संगत में ज्ञान अलग अलग क्यों है? क्योंकि भ्रम है, सत्य ज्ञान आया नहीं। सत्य ज्ञान क्या है? सतलोक कहाँ है? अज्ञान हटने के बाद ही सतलोक है। अज्ञान का जब तक कीचड़ है तब तक सतलोक कहाँ है? महाराज जी कहते हैं मोह माया दुख माया अंग कीच। मोह क्यों है? क्योंकि सत्य ज्ञान नहीं है। माया में प्रेम क्यों है? अभी हमको मान सम्मान इज्जत की लालसा क्यों है? क्योंकि अभी सत्य ज्ञान नहीं। आज हम लोग जिस महान संत के प्रथम वर्षी के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप उनके गुणों को पता नहीं जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मैं नहीं जानता, आपके संग भी बहुत रहे हैं, लेकिन जो हमने अनुभव किया है, हम उनके संग कहीं भी जाते थे तो वो कभी भी कुर्सी या आसन की तलाश नहीं करते थे। उनके साथ रहते रहते धीरे धीरे मेरा अंग बदला थोड़ा थोड़ा, लेकिन पहले मुझे बुरा लग जाता था, हे महाराज यहाँ क्यों आ गए, यहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे उनका लंबा साथ किया। लोग समझते हैं ना कि महाराज को सत्य का ज्ञान नहीं था। महाराज के अंदर वो सत्य आ गया था जब वो एक एक प्राणी मात्र के अंदर उस परमात्मा का दर्शन करते थे। जब आज ये इस नजारा को देखते होंगे जरूर, कितना उनको आनंद आता था। उनको ये चिंता नहीं रहती थी कि मेरे सोने के लिए कहां जगह मिलेगा। रिछोला धाम में लोगों को भोजन जहां बनता था भट्ठी, उस भट्ठी के पास में धूल में लेट के उनको रात काटते हुए हमने देखा। वो प्रेम, राम स्नेहियों के प्रति वो प्रेम, वो त्याग। राम राम करने से कुछ नहीं होता है, खाली राम 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 करो कि यहाँ ये कि यहाँ ये, प्रेम आया नहीं। लबालब प्रेम आता है ना, वो है सत्य ज्ञान। ये नहीं कि इसके ऊपर ये है, कि इसके ऊपर ये है, कि इसके ऊपर। लोग कहते हैं महाराज त्रिकुटी के ऊपर के ज्ञान बताओ। प्राइमरी स्कूल में नाम तो लिखाओ, पहले बैठने का तरीका तो सीखो। त्रिकुटी के ऊपर तो खुद ही पहुंच जाओगे महाराज। आज क्या समझते हैं महाराज, इतनी भीड़ को इकट्ठा करना, इतने संत दर्शन देने आ रहे हैं अपने आप चल चल के, ये किसी के पराक्रम की बात नहीं है, ये हमारे गुरु महाराज के पराक्रम की।
काशी राम द्वारा बनवाना चालू किया था, और जहां जहां मैं फंसता था महाराज आते थे, चरण रखते थे, बनता चला गया, बनता चला गया। जो वचन कह दिए वो सत्य उतरा। उनको इतना नजदीक से हमने महसूस किया है। आपने भी किया होगा, ऐसा नहीं कहते कि आपने नहीं किया, लेकिन मैंने जितना महसूस किया है उसमें यही पाया कि वो इतने सरल हो गए थे कि उनको अपने दुश्मनों के लिए भी प्रेम था, दुश्मनों के लिए भी उनके अंदर वो जज्बा था कि इसका भी कल्याण हो जाए। कल महाराज जी ने एक बात कही थी ना कि वो प्रेम जो हम सबके लिए दें, अपने लिए तो सभी दे देते हैं, अपने बेटे को तो सभी प्यार कर लेते हैं, ये प्रेम नहीं है जो सबके लिए सरल हो जाए, सहज हो जाए। कैसे गले से लगाए महाराज जी ने अपनी सारी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कई बार उनको मैंने प्रतिज्ञा करते हुए देखा और इस दास ने उनको तोड़वा के देखा, कहा कि नहीं आपको तो ये करना है, और तोड़ दिया उन्होंने मेरे प्रीति के कारण, मेरे प्रेम के कारण। उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बस यही कह सकता हूं कि जो आज वाणी जी में बात आ रही है कि बिना सत्य ज्ञान पढ़ियो ब्रह्म बीच, बड़े बड़े प्रवचन कर देना, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान सुना देना और भ्रम नहीं निकला है, ये भी सामने दिख रहा है, तो ये सब भ्रम ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं। कहते हैं ना कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ये गुण था महाराज जी के अंदर, सबको गले से लगाते चलो। मैंने सबको थोड़ा थोड़ा गुस्सा होते देखा है। महाराज जी को ईमानदारी से मंच पे बैठ के मैं क्या कहूँ, मैंने गुस्सा करते नहीं देखा। और मैं जब कभी गुस्सा हो जाता, कुछ बातें ऐसी होती थी जो सामाजिक तौर से अच्छी नहीं होती थी, और मैं कहता था तो महाराज ऐसे हंस के समझाते थे। एक बार हमारे बहुत प्रिय ब्यावर के एक शिष्य थे कहूँगा क्योंकि इस समय तो है नहीं बेचारे, कन्हैया जी। और कन्हैया का क्या मैं बताऊँ, ब्यावर मेरा आना होता था, उसके बाद से लेके मुझे गाड़ी तक छोड़ने का पूरी जिम्मेदारी, हर पल पूछना, हर समय ध्यान रखना। उनका भी प्रेम बड़ा विलक्षण था। तो एक बार ट्रेन से हमने कहा, अरे ओ कान्हा, बाबूजी बगल में बैठे थे, बोले नहीं ऐसे नहीं। मैं चुप हो गया, मैं क्या बोलूँगा आपसे, अरे कान्हा जी ऐसे बोले। मैंने बोल दिया उनको, हमें कान्हा जी, अब वो मेरे कमरे में आके रोने लगे, आपने मुझको गैर कर दिया, आपने मुझको छोड़ दिया। ये कहाँ छोड़ दिया, क्या हुआ, आपने उनको जी का, अरे हमने कहा भाई वो बाबूजी ने कहलवाया। ऐसे सरल संत, संत का मतलब ये नहीं है, संत का मतलब है पानी की तरह सब में मिल जाओ, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राम में आए जो, राम से नहीं कौन है। कल महाराज जी ने बताया था कि किससे घृणा करूं, जिनके अंदर वो तत्व जाग गया है वो सबको प्रेम करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी समाज इसको बुरा भी समझता है, लेकिन जिसके अंदर वो प्रेम तत्व आ गया है ना, कहते हैं प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लेते उधो, जहां दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की कहाँ राम राम कहने के लिए फुर्सत है।
जहाँ प्रेम इतना लबालब भरा बिना सत्य ज्ञान पढ़ियो भर्म कीच। जिनको अभी सत्य ज्ञान नहीं है उनको ये लगता है कि हम राम राम करके जीत जाएंगे, खूब राम राम कहेंगे, रात भर जागेंगे तो जीत जाएंगे, हम राम राम कह के पहुंच जाएंगे। नहीं, महाराज कहते इससे नहीं पहुंचो, अंग परिवर्तन होना चाहिए। क्यों? महाराज जी कहते हैं जहां सत्य लोक मिट्यो अंग छार। वाह, क्या महाराज जी की वाणी जी है। आचार्य जी महाराज जी ने उस दिन क्या बात कही थी कि केवल वाणी जी को सुनो, केवल वाणी जी को मानो, सिकल बिकल की चर्चा पे ध्यान मत दो। लेकिन हम सुनेंगे वाणी जी। कुछ लोग कहते हैं ना, बड़ा उनको जिद होता है, हमें वाणी जी सुनाओ महाराज, वाणी जी सुनाओ। अंदर में अर्थ कुछ नहीं, वाणी जी सुनो तो वाणी जी जैसा स्वभाव। क्या कहते हैं महाराज? जहां सत्य लोक मीटे अंग छार। हमको लोग सत्य लोग बताते, पता नहीं यहाँ के 12 हाथ ऊपर की 1.5 हाथ ऊपर, पता नहीं क्या क्या हिसाब बना के बताते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये देख के आए। इतनी बड़ी बात फालतू में बोले जा रहे, देखा नहीं है, सुना नहीं है और बता रहे हैं सब। यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। महाराज क्या कह रहे हैं? जहां सत्य लोक मिट्यो अंग छार। मीठा बन जाओगे, मीठा। हाँ? मीठी बोली न्यू चलन पर अवगुण ढकलेन। ये है सत्यलोक। मीठी बोली, जबान में आज तक मिठास नहीं आई महाराज, ईर्ष्या नहीं लिया, जलन के मारे अंदर ही अंदर खूब हो रहा है। मीठी बोली न्यू चलन, विनम्रता नहीं आई, लघुता नहीं आई, पर अवगुण ढकले। पांचों चंगा नानका हरि भजन हथ देण। 5 गुण आने चाहिए। सत्यलोक में गए कि नहीं, त्रिउटी पे गए कि नहीं, हम नहीं जानते। आपके अंदर निज नाम आया कि नहीं, हम नहीं जानते। लेकिन आपके अंदर ये 5 अवगुण आया कि गया, ये आप बताओ। मीठी बोली, जबान में मिठास आया। न्यू चलन, विनम्रता आई। पर अवगुण ढक ले, दूसरे के अवगुणों को ढक लेने की कला आई। आप रास्ते में चलते हैं, गंदगी देखते हैं तो उसमें धूल डालते हैं, इसको उड़ाते हैं। क्या करते हैं? धूल डाल देते हैं, ढक देते हैं। पांचों चंगा नानका, 3 बात हो गई। मीठी बोली, न्यू चलन, पर अवगुण ढक ले, 3 गुण। चौथा गुण हरि भजन, 5वां गुण हथ देण, कुछ न कुछ देने की कला। बाबू जी एक बात कहते थे, बहुत सुंदर बात लगती थी। संसार में 2 तरीके के आदमी होते हैं, एक दे के खुश होते हैं और एक ले के खुश होते हैं। एक खा के खुश होते हैं और एक खिला के खुश होते हैं। एक सुख पहुंचा के खुश होते हैं, एक सुख पा के खुश होते हैं। कई तरीके गुण हैं। महाराज जी कहते हैं जहां सत्य लोक मीट्यो अंग छार। सत्यलोक अगर आपके अंदर आ गया है तो आपके अंदर ये गुण होने ही चाहिए। अगर ये गुण नहीं आया है तो भजन छोड़ के बैठ जाओ, चाहे मुंह बंद करके बैठ जाओ, चाहे कहीं भी ध्यान लगा के बैठ जाओ। एक अवगुण नहीं गया है तो कहीं कुछ नहीं है, सब थोथा मामला है। महाराज जी कहते हैं आपो आप ब्रह्म रहो निराधार। आप ही ब्रह्म हो। जिस ब्रह्म को खोज रहे हो ना वो आप ही हो। लेकिन वो मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अंग छार बहुत है, अवगुण बहुत है। नहीं सुख चैन नर को दुखदाई। तो सत्यलोक की स्थिति जब आ जाएगी तो आपको किसी की बात बुरी नहीं लगेगी। वहां कोई सुख नहीं है, वहां कोई दुख नहीं है। जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, ये
मस्ती हमारी कहाँ। जिनको वो मस्ती आ गई है भजन की, जिनको वो मस्ती आ गई है उस लगन की, अब उनको हर जगह प्रेम ही प्रेम दिखता है। जैसे किसी ने हरा चश्मा लगा रखा हो ना, तो उसको कड़ी धूप में भी हरा ही हरा दिखाई देता है। शराबी को कहीं दुख दिखाई ही नहीं देता। महाराज जी कहते हैं, जहाँ सत्य धाम न मोह ले कोय, सदा थीर थंब अभंग सोय। ऐसा सुख आ जाता है जो सुख कभी भी नष्ट नहीं होता। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती नहीं। 2 घंटा तो भजन में डूब गए, आहा मस्त, और 2 घंटा के बाद उठे, हेलो वहीं के वहीं। वो हकीकत की मस्ती नहीं है। हकीकत की मस्ती, सचमुच की जब मस्ती आ जाती है ना, तो किसी की बात हमको समझ में ही नहीं आती, हम पागल जैसे हो जाते हैं। अपार अगाध अजीत है नाथ, तहाँ सत्य लोक न कोई मान न साथ। वो है सत्यलोक की स्थिति। सत्यलोक कोई जगह नहीं है जहां आपको जाना है। सत्यलोक सत्य ही सत्य आ गया हो, झूठ रह नहीं गया हो। काया कस करनी करे, मुख बायक है झूठ, जब लग तो सुखराम कहे, पच खाली गया कूट। झूठ कहीं भी लेस मात्र का नहीं। करनी कर रहनी रहे, सोई जन साचा। करनी कर रहनी रहे, सोई जन साचा। से निश्चय फल पावसी, मन सा सुन बाचा। से निश्चय फल पावसी, मन सा सुन बाचा। करनी कर रहनी रहे, सोई जन साचा। करनी कर रहनी रहे, कहता जो चलता नहीं, से पाखंड ले धारा। कहता जो चलता नहीं, से पाखंड ले धारा। वासु साहेब दूर हैं, लख करोड़ हजारा। वासु साहेब दूर हैं, लख करोड़ हजारा। करनी कर रहनी रहे, सोए जन साचा। करनी कर रहनी रहे, यूं कहता त्यों ही चले, उनका क्या कहिए। यूं कहता त्यों ही चले, उनका क्या कहिए। से जन साहेब एक हैं, शरणों कह रहिए। से जन साहेब एक हैं, शरणों कह रहिए। करनी कर रहनी
मनसा सुन वाचा करणी कर रहे रहे रचमच लागा नाम सुन भूला जुग माया रचमच लागा नाम सुन भूला जुग माया से जन साचा संत है उलटर की गन सिधाया से जन साचा संत है उलटर की गन सिधाया करनी कर रहनी रहे सोई जन साचा से निश्चय फल पावसी मनसा सुन वाचा से निश्चय फल पावसी मनसा सुन वाचा करनी कर रहे रहे लाख बात की एक है जे कारज चाहिए लाख बात की एक है जे कारज चाहिए कह सुख देव तज झूठ रे सुमिरन सच गहिए कह सुख देव तज झूठ रे सिमरण सच गहिए करनी कर रहे रहे बोलो राम राम वो सत्यलोक की स्थिति आपके अंदर बनने वाली है। कैसे बनेगी? जब हम इस 5 तत्व के शरीर से 4 चित्त मन बुद्धि और अहंकार से अलग हो जाएंगे। मन की मिटी न वासना नौ तत्व किया न नाश। मन की मिटी न वासना नौ तत्व किया न नाश। तुलसी के तापच मरो दे दे तन को त्रास। रात दिन जागो, रात दिन राम राम करो। मन की मिटी न वासना। अगर वो सत्यलोक की स्थिति आती जा रही है तो हमारे मन की वासनाएं मरना शुरू हो जाएगी। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। मरना चाहिए था माया के लोभ को, मन को मरना चाहिए था। और मन मरेगा कैसे? मन को मारने के लिए मन को पकड़ना पड़ेगा। मन को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सतगुरु से भेद सीखना पड़ेगा। तो पहले प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई का ध्यान दो। बहुत पुराने पुराने राम से नहीं हो गए, सांस आज भी बराबर नहीं चल रही है। उश्वास और श्वास बराबर नहीं हो पा रहा है। शुरू में तो जरूरी है, सत्य स्वरूप मिलन को सत्य है, नेम प्रेम बिन भारी भी। नेम आना चाहिए, प्रेम आना चाहिए। नेम से प्रेम आता है। आज तक हमने अपना नेम ही नहीं बनाया कि हमें भजन कब करना है। नेम बनाया है सुबह 4 बजे से 5 बजे भजन करना है। आप देखिए इसका गुण आता है। एक भी नेम नहीं है तो प्रेम कहां से है? नेम से प्रेम आता है। और प्रेम से क्या होता है? सुरती जागेगी। सुरती जागेगी तो हमारे पीर से मुलाकात करा देगा। लेकिन वो नेम कैसे आवे? एक तो नेम बनाओ कि हमें भजन करना है कितने बजे से। दूसरी बात, सांस बराबर करने के लिए गुरु महाराज से भेद सीखो।